हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन 5 टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपका जैसे ही वीडियो ओवर हो जाए आप अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दीजिए। अब द पॉइंट इज़ कि प्रीलिम्स हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, है ना। तो जो भी आपका मोमेंटम था, आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा हाई मोमेंटम होगा, राइट। अभी क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए थे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन अभी क्योंकि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, सो यू कैन एक्चुअली टेक अ ब्रेक एंड यू कैन फोकस ऑन मेंस एंड रादर यू शुड फोकस ऑन मेंस। आप जीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अपने ऑप्शनल को और अच्छा कर सकते हैं अगेन, बिकॉज अगर आप अभी तक अच्छे से तैयारी कर रहे थे, सो जस्ट 2 months बिफोर द एग्ज़ाम, है ना, आप फिर से अपना मोमेंटम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आई वुड सजेस्ट गो फॉर मेंस, बिकॉज जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो हम प्रीलिम्स की तैयारी भी ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं, बट मेंस में ये होता है कि यू हैव टू राइट, है ना, यू हैव टू acquire the skill to write जो भी relevant है and in the timed manner। तो वो वाला स्किल थोड़ा टाइम लगता है उसको अक्वायर करने में, बहुत सारा रेजिस्टेंस भी होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि गिव सम टाइम टू योर मेंस ऑल्सो, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे ऐसे भी हो, राइट। बिकॉज वी डोंट नो कि प्रीलिम्स के बाद हमें कितना टाइम मिलेगा फॉर मेंस। आई एम श्योर ज़्यादा तो नहीं होगा, सो यूटिलाइज़ दैट टाइम अकॉर्डिंगली। जो अभी का टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। एनीवेज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं सोकार वेटलैंड को लेकर। ऑप्शन से, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट, इट वॉज एडेड टू मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड इन 2020, राइट। हमें ना ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अब आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। सो इनकरेक्ट कौन सी है ये आपको बताना है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज 2 only because it is the incorrect statement, because जो सोकर है, it was the latest wetland in India to be added to the Ramsar list, taking the total number to 42। लद्दाख में है ये, लेकिन मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में इसका कोई भी मेंशन नहीं है। अभी सिर्फ 2 ही वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में है। कौन से? केवलादियो इन नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक इन मणिपुर विच इज़ फेमस फॉर फूमड़ीज और फ्लोटिंग बायोमास, ठीक है। वहाँ पे आपको डांसिंग डेयर भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको अब पता होनी चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स इतना पास आ गया है। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड होता है कि उसमें वो वेटलैंड्स डाले जाते हैं जिनमें चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहे हैं, राइट। सो 2 ही हैं, केवलादियो और लोकतक। चिलिका पहले था इसमें, इस लिस्ट में, इस रिकॉर्ड में, लेकिन इट वॉज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम इट। सो द पॉइंट इज़ कि अभी केवलादियो और लोकतक ही है, चिलिका कभी था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। और अगर हम सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये 42nd रामसर साइट है जो इंडिया में ऐड हुई है, और लास्ट के आप लगा लीजिए 2019 जनवरी ऑनवर्ड्स, उससे पहले शायद हमारे पास 27 रामसर साइट्स थी। द लेटेस्ट वॉज सुंदरबंस। उसके बाद तेज़ी से बहुत सारी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, टेकिंग द नंबर टू 42 विद द लेटेस्ट बीइंग दिस। उससे पहले लोनार इन महाराष्ट्र एंड सुर सरोवर अगेन इन यूपी इन आगरा वर ऑल्सो एडेड, ठीक है। सो 42 हैं। अब ये मैप है, ये आपको इनविस की साइट पे मिल जाएगा। अब व्हाट आई वांट यू टू डू इज़, इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, आप प्लीज़ ये देखिए ये सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड साइट्स हैं वो कौन सी स्टेट में है, राइट। अगर आपको मैप पे अरेंज करना हो, लेट्स से आपको 4 ऑप्शंस दी थी हैं, ये 4 रामसर साइट्स दे दी हैं। अब आपको इनको नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, ठीक है। कौन सी स्टेट में कोई भी रामसर साइट नहीं है? ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहाँ पे एक भी रामसर साइट्स नहीं है, और कोई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 6 रामसर साइट्स भी हैं। तो ये सब फैक्ट्स जो है, अगर अभी तक आपने कोलेट नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ कर लीजिए। अब इसमें ना, अब आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू, है ना, कोई भी आपको प्रोवाइड कर देगा और शायद आपको ऑनलाइन भी मिल जाए, बट आई वुड सजेस्ट जब आप खुद से मैप में मार्क करोगे, ठीक है, इंडिया का मैप का प्रिंट आउट ले लो एंड स्टार्ट मार्किंग ऑन इट, टेक अ पॉलिटिकल मैप और उसमें मार्क करना शुरू कर दो। जब आप खुद से ये प्रोसेस करते हो ना, तो आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। एग्ज़ाम में आपको बहुत जल्दी से याद आ जाएगा। अगर आप किसी का ऑलरेडी किया हुआ काम उसी को पढ़ के जाएंगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। चाहे ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन इट वुड बी वेरी मच, इट विल री ग्रेट रिजल्ट्स इन द एग्ज़ाम, ओके।
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व. It was brought under the Project Tiger in the year 1973. Geographically, it lies in the eastern end of the Eastern Ghats. In 2020, it was added to the UNESCO World Network of Biosphere Reserves. अगेन यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से सही कौन सी हैं एंड यू हैव टू मार्क द आंसर. तो आई वुड सजेस्ट कि आप पॉज कर सकते हैं और थिंक अबाउट दिस एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली. पहली जो ऑप्शन है वो सही है. अब देखो, पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर का ये पार्ट था और शुरू से ही 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो इनिशियली उसमें 9 टाइगर रिजर्व्स थे, जिनमें से एक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी था, क्योंकि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में बना है. So Simlipal Tiger Reserve was a part of the initial 9 tiger reserves which were allocated under the Project Tiger in 1973, which began from Jim Corbett in Uttarakhand. ठीक है, अभी 50 टाइगर रिजर्व्स हैं स्प्रेड ओवर 18 टाइगर रेंज स्टेट्स, उसके बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए. उसके बाद ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट में ये आता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में ये आता है. अब तीसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 2009 में ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऐड किया गया था. अभी अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, इंडिया में वो 12 हैं. ठीक है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में 18 हैं, लेकिन उनमें से यूनेस्को वाले जो हैं वो 12 हैं, जिनमें से एक सिमलीपाल भी है जो 2009 में ऐड किया गया था. 2009 में हमारे पास बेसिकली पंचमरी जो है और उस एमपी में वो, और एट द सेम टाइम नोक्रेक उसको भी ऐड किया गया था. ठीक है, लेटेस्ट आई थिंक 2020 में जो हमारा ऐड हुआ है वो पन्ना है. सो अगेन ये जो डिटेल्स हैं आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो लाइक आई से थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि 2009 से पार्ट है ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का, और न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि अभी रिसेंटली एक फॉरेस्ट फायर इट ब्रोक आउट जो कि कोर एरिया में नहीं पहुंची, विच वॉज अनटच्ड, लेकिन बाकी जगह पे काफ़ी फैल गई और जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा. देन सिमलीपाल अगर हम बात करें तो सिमलीपाल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम सिमुल विच इज़ अ सिल्क कॉटन ट्री, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलती है. लाइक आई सेड ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है और 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और 2009 में इट वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. And another important thing is that it lies on the eastern end of the Eastern Ghat, which was also the question में जो statement है वो. उसके बाद सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे पास सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ ये भी आपको पता होना चाहिए, और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आते हैं. ऑर्किड्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, 94 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स और 3000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, उसके अलावा एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, all of them are there. Then sal is also an important tree species which is found here, right? Okay, so ये हमारा सिमलीपाल के बारे में है. देन इतनी ज़्यादा आग लगने का कारण है क्योंकि यहाँ पे ना यूकलिप्टस ट्रीज़ हैव बीन प्लांटेड रिसेंटली एंड दे आर प्रोन टू फायर. ठीक है, सो नेटिव ट्री जो वहाँ पे ऑलरेडी ट्री मिलती है जैसे सेमुल हो गया, साल हो गया, उनको क्लियर करके यूकलिप्टस ट्रीज़ प्लांट की जा रही हैं. और जो इसकी लीव्स होती हैं ना, यहाँ इनमें एक हाईली इन्फ्लेमेटरी ऑयल होता है जो इग्नाइट हो जाता है ईजीली. और बिकॉज ऑल द ग्राउंड जो नीचे ग्राउंड है उसमें लीव्स हैं इसकी, तो आग बहुत तेज़ी से फैलती है. इनफैक्ट इट इज़ इलीगल कि अगर आप यूकलिप्टस ट्री को प्लांट करें इंस्टेड ऑफ द नेटिव वंस, राइट? Okay. Then the third question is regarding Caracal. Options हैं, in 2020 Caracal has been listed as least concern on the IUCN Red List. In India, caracals are mainly found in the Ranthambore National Park. They are slender, medium-sized wild cats. अब आपको सही ऑप्शन बताना है. अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आपने कैरेकल के बारे में पढ़ा हुआ है यू नो कि क्यों, बट नॉनदलेस अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो टेक दिस क्वेश्चन कि आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. Anyways, you can pause and mark your answers. ठीक है, so the correct answer is 1, 2 and 3. अब देखो जो कैरेकल है ना, इंडिया में भी मिलते हैं, एशिया में भी मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं.
ओवरऑल IUCN रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इंडिया में ना इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है क्योंकि एशिया में जो इसका नंबर है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कैरिकल्स रणथंभौर में भी मिलते हैं, चंबल रिवाइंस में भी मिलते हैं, काफ़ी जगहों पे मिलते हैं। ठीक है, एंड दे आर स्लेंडर मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट्स। द ओनली प्रॉब्लम एरिया वाज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इवन जो साइट्स की लिस्टिंग है ना, अगर हम IUCN रेड लिस्ट देखें तो ये लीस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो कैरिकल शेड्यूल 1 में आते हैं। लेकिन अगर हम साइट्स की भी बात करते हैं ना, तो अपेंडिक्स 1 है फॉर एशियन पॉपुलेशन एंड अपेंडिक्स 2 फॉर अदर्स। तो मतलब अपेंडिक्स 1 मतलब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है एज फार एज एशियन पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड। ठीक है, सो लाइक आई सेड कि अभी इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में डाला गया है बाय NBL, दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और अभी यहाँ पे 22 स्पीशीज़ हो गई हैं। दे आर स्लेंडर मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट्स, और इनको ना ब्लैक ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि इनके कान बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अब कैरिकल लाइक आई सेड इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका पे भी मिलता है, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, लेकिन एशिया में इसके नंबर डिक्लाइन कर रहे हैं, अफ्रीका में इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तभी एशिया में हम इसको बोल सकते हैं कि इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आपको क्वेश्चन है IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है तो वो लीस्ट कंसर्न ही होगा। लेकिन इंडिया ने रिसेंटली इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस दिया है। ठीक है, सो लाइक आई सेड ब्लैक ईयर्स होते हैं, टफ्ट्स ऑफ ब्लैक हेयर एट देयर टिप्स। ठीक है, इनको ब्लैक ईयर्स के नाम से ही जाना जाता है। सिया घोष इन इंडिया विच ऑल्सो ट्रांसलेट्स एज ब्लैक ईयर, दे ऑल्सो फाइंड मेंशन इन अबुल फासल्स अकबरनामा, और उसके बाद मिडीवियल टेक्स्ट जैसे तूतीनामा, खामसा निज़ाम एक्सेट्रा में भी इनका मेंशन है। सो ये जो ब्लैक टफ्ट्स ऑफ ईयर है ना, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है इनके, और ये नॉक्टर्नल है, कार्निवोरस है, कैट्स है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग हिमालयन सीरो। इसके बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। दे आर herbivores, दे आर इंक्लूडेड इन IUCN रेड लिस्ट इन द वनरेबल कैटेगरी, दे आर फाउंड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। इस पर 2 मिनट्स भी बना था अभी कुछ देर पहले, तो अगर आपको हिमालयन शेरों के बारे में और जानना है डिटेल में तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नंदलेस जिन्होंने वो देखा हुआ है उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी होगा, राइट। और अगर नहीं है इजी देखने के बावजूद तो भी मैं आई वुड सजेस्ट गो फॉर रिविजन। ठीक है, मल्टीपल रिविजन इज द ओनली वे यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं मिलता, ये हिमालयन रीजन में मिलता है। ठीक है, आप देखो ये ना आपको ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में मिल जाएगा, ट्रांस हिमालयन में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जब मैंने 2 मिनट्स बनाया था तब इट वॉज स्पॉटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी ये असम में पहली बार स्पॉट किया गया है। इसको ना क्रॉस आप मान सकते हो गोट, डंकी, काव और पिग का। मीडियम साइज्ड मैमल है विद लार्ज हेड, थिक नेक, शॉर्ट लिम्स, लॉन्ग म्यूल लाइक ईयर्स एंड अ कोट ऑफ डार्क हेयर। ठीक है, और जितनी भी सीरोस की स्पीशीज़ हैं सब एशिया में ही मिलती हैं। अब इसका नाम हिमालयन सेरो है लेकिन ये ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं मिलता। दे आर हर्बीवोर्स, 2000 to 4000 मीटर्स की ऊंचाई तक ये नॉर्मली मिलते हैं। और क्योंकि ना ये दे आर वेरी मच कॉमन इन डेंस एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो इन इन हाइट्स पे इनको फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी माना जाता है। ठीक है, अब ये जो हिमालयन सेरो है कैप्रिकॉर्नस सुमात्रियानस थार, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन ओनली। जो अब ये जो हिमालयन सीरो है ये सब स्पीशीज़ है मेनलैंड सीरो का। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जीनस है, स्पीशीज़ है, और यहाँ पे सब स्पीशीज़ है, तो ये सब स्पीशीज़ है मेनलैंड सेरो का। ये भी आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। प्रीवियसली नियर थ्रेटेंड थे, ठीक है, अब इनको वनरेबल कैटेगरी में ये आ गए हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 एंड साइट्स में भी अपेंडिक्स 1। Okay, now the last question is regarding World Sustainable Development Summit. The theme of the summit of 2021 is theme क्या है? Redefining our common future, safe and secure environment for all. It is organized by TERI. आपको सही ऑप्शन बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो आई थिंक केक वॉक होना चाहिए अगर आप प्रीलिम्स देने की सोच रहे थे इस बार। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दिस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑनलाइन। ठीक है, तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका, और ये टेरी हर साल ऑर्गेनाइज करता है।
उनका एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, 2001 में स्टार्ट हुआ था, तो 20 साल भी हो गए हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन द summit द प्राइम मिनिस्टर emphasized क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, एक ट्रस्टीशिप की विजन होनी चाहिए कि देयर शुड बी ग्रेटर कंपैशन टू दी पोअरेस्ट। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी स्पेस मिलना चाहिए ग्रो करने का, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ऑलरेडी वो मिल चुका है। तो अभी हमारी कंट्री का जो कमिटमेंट है वो है कि हमने एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 33 to 35% कम करना है फ्रॉम 2005 लेवल्स। आई होप यू नो व्हाट एमिशन इंटेंसिटी इज़। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, आई विल टेल यू। ठीक है, सो द आइडिया इज़ कि जो क्लाइमेट जस्टिस है उस पर एम्फसाइज़ किया गया इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि 20 साल हो गए हैं, तो इसलिए इट वाज ऑल दी मोर इम्पॉर्टेंट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग योर 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।